में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो 103 बीमारियां आती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी आती है डायबिटीज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद ही आती है। दूसरी खतरनाक बीमारी आती है हाई ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। तीसरी खतरनाक बीमारी है पैरालिसिस, ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। चौथी बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। पांचवी बीमारी है घुटनों का दर्द, छठी बीमारी है कमर का दर्द, सातवीं बीमारी कंधे का दर्द, आठवीं बीमारी हड्डियों के जोड़ों का दर्द। ये सब चीनी से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारी। और एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी आ गई है मोटापा। हम सबका वजन बढ़ रहा है, सबका पेट बाहर निकल रहा है, ये दुष्परिणाम है चीनी का। तो चीनी अच्छी नहीं है, आप इसे बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज तो तुरंत बंद करें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी बंद कर दें। स्वस्थ अगर है और जीवन भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चीनी ना खाएं, क्योंकि चीनी कफ को बिगाड़ती है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 तरह के दोष माने गए हैं। वात का दोष, पित्त का दोष, कफ का दोष। चीनी सबसे ज्यादा कफ के दोष को बढ़ाने वाली है, और कफ का दोष बढ़ता है तो पित्त का भी बढ़ जाता है, और पित्त और कफ बढ़ गया तो 103 बीमारियां लाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया चीनी ना खाएं। फिर आप पूछेंगे जी क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, खजूर खाओ, गन्ना खाओ, आम खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ, कोई भी ऐसी मीठी चीज खाओ जो भगवान ने बनाई। गुड़ जो है ना, वो एक तरह से भगवान का ही बनाया हुआ। गुड़ क्या है? गन्ना का रस, उसको हम बस गर्म कर देते, इतनी सी बात है, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता। गन्ने के रस को गर्म करते करते गुड़ बन जाता। बस इतना ही है कि उसकी सफाई करने के लिए थोड़ा दूध मिला देते हैं गन्ने के रस में, या भिंडी का रस मिला देते हैं, और इसी से गुड़ तैयार हो जाता है। तो गुड़ जो है वो बहुत अच्छा है चीनी की तुलना में। चीनी में 23 तरह के रसायन मिलाए जाते हैं, और वो सब जहर है। खतरनाक से खतरनाक केमिकल्स चीनी में मिलाए जाते हैं। अब वो सब के सब केमिकल्स के नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक नाम जरूर याद रख पाएंगे आप, उसका नाम है सल्फर। ये चीनी बनाने में सल्फर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सल्फर का मतलब होता है गंधक। गंधक का मतलब होता है दीपावली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। ये जो दिवाली पर हम पटाखे चलाते हैं, ये सभी पटाखे गंधक से बनते हैं, और जिस गंधक से पटाखे बनते हैं उसी गंधक से चीनी बनती है। अब क्या होता है, जब आप चीनी खाते हैं तो ये गंधक आपके शरीर में जाता है और ये खून में जमा हो जाता है, और खून में ये चला गया तो फिर ये निकलता नहीं है। दुनिया की कोई दवा इसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। गंधक बहुत खतरनाक है। कई जहर ऐसे होते हैं जो शरीर में चले जाएं तो बाहर निकल जाए, लेकिन ये गंधक नहीं निकलता। ये घुस गया तो ये जमा ही होता रहता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे खून खराब होता है, और खून की खराबी है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए मेरा आप सभी को निवेदन है, आप चीनी ना खाएं, उसकी जगह गुड़ खाएं। गुड़ की चाय पिएं, गुड़ से दूध पिएं, दही के साथ गुड़ खाएं, मट्ठा पीना है तो गुड़ से पिएं, हलवा बनाना है घर में गुड़ का बनाएं, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाएं, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाएं, कुछ भी चीज गुड़ की खाएं, चीनी छोड़ें।
और भगवान की बनाई हुई हर मीठी चीज खाएं, जैसे केला खाएं, भरपूर खाएं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अनार खाएं, अनानास खाएं, आम खाएं, कोई भी भगवान की बनाई गई मीठी चीज खाएं और गुड़ खाएं, यही आपके लिए अच्छा है। एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या मिलती है? जो कुछ आप खाते हैं वो हजम होने के बाद खून में बदल जाता है, रक्त बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, फिर उससे रक्त बनता है। तो आप खाना खाते हैं, उससे आपको ग्लूकोज की पूर्ति होती है और रक्त बनता है। लेकिन जब आप कुछ भी खाना खा लेते हैं और उसके बाद चीनी खाते हैं, तो चीनी खाने को हजम नहीं होने देती। चीनी का सबसे बड़ा दुर्गुण है। चीनी खुद हजम नहीं होती है और किसी को भी हजम नहीं होने देती। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं और पीछे से एक चम्मच चीनी अगर आपने खा ली तो वो खाना ही हजम नहीं होगा। तो आप कहेंगे वो खाना फिर कहां जाएगा? वो खाना सब कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। खाना जब हजम होता है ना तो खून में बदलता है, और खाना जब हजम नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसलिए आप चीनी खाना बंद कर दें। अब इसका उल्टा समझाता हूं। आप जो खाना खाते हैं उसके पीछे थोड़ा सा गुड़ खाएं, थोड़ा सा, तो ये गुड़ पूरे खाने को बहुत जल्दी हजम कर देता है। हमारे शरीर में खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो वो खाने को 4 घंटे में ही हजम करता है। गुड़ ने खाने को हजम कर दिया, मतलब खाने का खून बन गया, रक्त बन गया। तो सोचो गुड़ कितना अच्छा है। तो आप हर दिन एक नियम बना लें, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। सुबह भी खाएं, शाम को भी खाएं। जब भी खाना खाएं पीछे से गुड़ जरूर खाएं, तो खाना जल्दी हजम होगा। और गुड़ जो है ना, इसमें शरीर के काम आने वाले सभी रासायनिक तत्व हैं। जैसे गुड़ में भरपूर मात्रा में वो केमिकल हैं जो शरीर की हड्डियां बनाते हैं, हड्डियों में मजबूती लाते हैं, शरीर में मांस बनता है उससे, और खून की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम और फास्फोरस। गुड़ में आयरन भी है, लोहा, और आयरन ज्यादा होने से खून में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से खून में ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, और जिनके खून में ऑक्सीजन ज्यादा रहती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो आप गुड़ खाइए, चीनी घर से हटाइए। और वैसे भी मेरा ये कहना है कि चीनी बहुत महंगी है, क्यों पैसा खर्च करें फालतू में चीनी खाने? गुड़ उससे सस्ता है। और सबसे आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि ये चीनी बनाने वाली बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, चीनी मिल, शुगर मिल, ये सारे भारत के बेईमान और कमीने नेताओं की हैं। इस भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा जो बेईमान नेता हैं वो सब चीनी मिल चला रहे हैं। आप कभी ये देखना चाहें तो महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, सारे बेईमान नेता जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, जो सबसे ज्यादा देश को चूना लगाते हैं, ये सब चीनी मिल चलाते हैं। तो होता क्या है, आप चीनी खरीदते हो तो आपके खून पसीने की कमाई का पैसा भारत के सब बेईमान और कमीने नेताओं की जेबों में जाता है। फिर वो उससे और ज्यादा देश को लूटते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति को पैसा देना अपने देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है।
क्योंकि भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट बनेगा, फिर उसके पास पैसे और ज्यादा आएंगे और ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। भारत में अगर आप आगे से ध्यान दें तो जितने नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं 99% नेता चीनी मिल चला रहे, आपका पैसा उनको मिल रहा है, तो आप बंद कर दो चीनी। अच्छा है, आपका पैसा बेईमानों के पास नहीं जाएगा। और गुड़ खाओगे आप तो आपका पैसा भारत के गरीब किसानों को मिलेगा, क्योंकि गुड़ बनाने का गुड़ बनाने का काम गरीब किसान करते हैं। तो आप गुड़ खाओगे तो पैसा गरीब किसानों के पास जाएगा, चीनी खाओगे तो बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास जाएगा। आप ही देखो कहां पैसा देना है आप। मेरी तो आपसे यही विनती है, निवेदन है कि अपना पैसा गरीब किसानों को दें। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं। हम जितने रुपए की चीनी खा जाते हैं एक साल में, उतने रुपए का अगर गुड़ खा लें तो वो सारे के सारे गुड़ के पैसे 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए करोड़पति बना सकते। हमारे भारत में 15 करोड़ किसान हैं जो गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं। और इन किसानों का दुख पता है क्या है? इनका दुख ये है कि ये गुड़ बना के बेचना चाहते हैं, लेकिन ये बेईमान नेता उनका गुड़ नहीं बनने देते। ये नेताओं ने ऐसे कानून बनवा दिए हैं कि चीनी मिल को ही चीनी बेचनी पड़ती है, माफ करना, चीनी मिल को ही गन्ना बेचना पड़ता है। मान लो शक्ति में कोई चीनी मिल लग जाए, कोई नेता ही लगाएगा, ये तो पक्का, तो वो ऐसे कानून बनवा देगा विधानसभा में कि शक्ति के आसपास जितने किसान गन्ना पैदा करें उनको पूरा गन्ना उसी चीनी मिल को बेचना पड़ेगा। भले वो चीनी मिल 3-3 साल तक उसको पेमेंट ना करे किसान को, फिर भी उसकी मजबूरी है अपना गन्ना बेचना। अब किसानों का 3-3 साल पेमेंट रुका रहता है चीनी मिलों में, वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, पैसे उनके नहीं मिलते। और 3 साल का पेमेंट अगर चौथे साल में मिले तो किसान के लिए बेकार है। तो किसान मुझे कहते हैं कि हमें चीनी मिल में गन्ना बेचने में बहुत घाटा है। एक तो दाम कम मिलता है और पेमेंट 3-4 साल में मिलता है। और वही किसान कहते हैं कि अगर हम गन्ने से गुड़ बनाएं तो वो गुड़ हमारा हाथों हाथ बिक जाता है और उसका कैश पेमेंट किसानों के हाथ में आ जाता है। और गुड़ बनाने में थोड़ा पैसा जाता है। अमेरिका के लोग हर एक चीज खाते हैं वो शुगर फ्री है। कनाडा के हर एक घर में घुसोगे तो हर चीज शुगर फ्री मिलेगी। ब्रिटेन में बड़ी बड़ी दुकानों में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, मिठाइयाँ तो वहाँ केक की होती हैं या पेस्ट्री होती है, वो सब शुगर फ्री मिलती है और बहुत महंगी देते हैं, फिर भी लोग वही खाते हैं क्योंकि चीनी के नुकसान उनको भी पता चल गए। अमेरिका में शुगर फ्री हर एक चीज 4 गुनी महंगी मिलती है, फिर भी लोग खाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चीनी खाने से अच्छा ये बिना चीनी की चीजें खाना। अब वो शुगर फ्री भारत में भी आ गई है। टीवी पे आपने देखा है ना, विज्ञापन आता है, शुगर फ्री टैबलेट आ गई हैं, गोलियां आ गई हैं जिनको चाय में डाल के, दूध में डाल के लोग पी रहे हैं। ये शुगर फ्री सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप में चल रही है क्योंकि उनको मालूम है कि चीनी खाएंगे मरेंगे। अमेरिका में पता है हर तीसरा आदमी मोटापे का शिकार है। अगर अमेरिका में आप हर तीसरे आदमी को देखोगे वो मोटा है। 30 करोड़ की जनसंख्या, साथ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे 150 किलो के हैं, 140 किलो वजन, 130 किलो वजन, 120 किलो वजन। कभी आप अमेरिका चले जाओ, हम तो जाते रहते हैं तो वहां देखते हैं
सड़क पे 1 घंटे खड़े हो जाओ किसी भी बड़े शहर में, और जाने आने वाले लोगों को देखोगे, हर तीसरा आदमी आपको मोटा थुल ऐसा पेट निकला। पता है किसका है? चीनी का। अब अमेरिका में अभियान चल रहा है, चीनी हटाओ। वहां के डॉक्टर्स लोगों को समझा रहे हैं चीनी हटाओ। वहां का कई टीवी चैनल है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर, रोज वहां लेक्चर आता है, चीनी हटाओ, चीनी हटाओ, क्या नुकसान चीनी का, क्या नुकसान चीनी। तो उनको अकल आ गई है, चीनी खा खा के मोटे हो गए, तकलीफ में फंस गए, अब वो चीनी बंद कर रहे हैं। आप भी बंद कर दो, जितनी जल्दी बंद करोगे उतना अच्छा है। देश का भी लाभ होगा, आपको भी लाभ। तो चीनी छोड़ के गुड़ खा लो, और डायबिटीज के मरीज भी चीनी तो तुरंत बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत गुड़ चाहें तो वो भी खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को चीनी खाने से जितना नुकसान होता है उतना गुड़ खाने से नहीं होता, क्योंकि गुड़ में मैंने कहा ना फ्रक्टोज है। घर में एक फैसला कर लीजिए, चीनी हटाइए, गुड़ ले आइए। और यहाँ गुड़ तो कई तरह का मिलता है। एक तो खजूर वाला गुड़ मिलता है, आपने देखा है खजूर से बनता है। दूसरा ताड़ी वाला गुड़ मिल जाता है, ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है उसका गुड़ बनता है। नहीं तो गन्नों के रस वाला गुड़ तो कहीं नहीं मिलता है। अब बस मेरी एक छोटी सी आखिरी बात और है कि जब बहुत गुड़ वो लेना जो काले रंग का है, जो गुड़ दिखने में काला है और गहरे लाल रंग का है, वही गुड़ अच्छा है। ये जो सफेद रंग का गुड़ है ना, ये निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। निर्मा वॉशिंग पाउडर आप जानते हैं, ये जो गन्ने का रस है ना, गर्म करते हुए उसमें निर्मा वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं तो गुड़ का रंग सफेद हो जाता है। और जो बनाने वाले हैं ना महान लोग, संभव नहीं खरीद पाना, बहुत महंगा मिलता है। शहद महंगा तो हो, तो क्या करें, तो खाली आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो, शहद मत मिलाओ, तो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दूसरी एक दवा है हाई ब्लड लेना, और 1 कप पानी में खूब गर्म कर देना। 1 कप पानी या आधा गिलास पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के खूब गर्म कर देना, और इसको पी लेना चाय की तरह से। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये जो अर्जुन की छाल है, ये हाई बीपी को तो ठीक करेगा ही, ये हृदय को भी ठीक कर देता है। हमारे हृदय में कई बार एक खराब बीमारी आती है जिसको हम तो बहुत धीमी हो जाए या बहुत तेज हो जाए तो मरने के चांसेस हैं। इस बीमारी को ठीक करना सबसे अच्छे से जो कर पाती है दवा, वो यही है अर्जुन की छाल। इजेक्शन फ्रैक्शन को एकदम संतुलित कर देती। इस इजेक्शन फ्रैक्शन को संतुलित करने में एलोपैथी दवा लाखों रुपए की आप खाओगे तो भी नहीं होगा, लेकिन ये अर्जुन की छाल बहुत अच्छे से कर देती। और एक दवा बताता हूं हाई बीपी के लिए, अपने घर में है, वो दवा का नाम है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पियो, सवेरे खाना खाने से 1 घंटे पहले। सवेरे के खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से 1 घंटे पहले 1 कप लौकी रस रोज पियो। और लौकी का रस जब आप निकालो ना तो उसका छिलका मत उतारो, क्योंकि जो छिलका है उसी में सब कुछ है। लौकी में जो भी कुछ है वो सब उसके छिलके में है। अगर आपने छिलका हटा दिया लौकी का तो वो बेकार है, फिर वो किसी काम के नहीं। बहुत लोग हैं ना, मुझे फोन करते हैं, कहते हैं 2 साल से लौकी रस पी रहे हैं, बीपी ठीक ही नहीं हो रहा। फिर मैं पूछता हूं कैसे पीते हो, कहते हैं जी छिलका उतारते हैं। मैंने कहा बस अभी कोई ठीक नहीं होगा। छिलका उतार के लौकी 10 साल भी पियो, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। और वही छिलका रखकर लौकी का रस पियो, 2 महीने में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। छिलका नहीं उतारना, छिलका सहित उसका रस निकालना।
और 1 कप रस पियो रोज, बस, ज्यादा नहीं, आधा गिलास। उसमें थोड़े धनिया पत्ते डाल लो 5-6, पुदीने पत्ते डाल लो 5-6, तुलसी पत्ते डाल लो 5-6, 3-4 काली मिर्च डाल दो। इसको पीस के सबको और मिला के लौकी रस पियो। हाई बीपी ठीक होता है इससे, हृदय की बीमारी भी ठीक होती है इससे। ये जो लौकी रस है ना, ये मोटापे को भी ठीक कर देता है, मोटापा कम हो जाता है। पेट बाहर निकला है तो वो ठीक हो जाएगा। आगे चलें, और एक अच्छी दवा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेलपत्र के पत्ते। बेलपत्र का पेड़ तो सब जगह मिलता है, छत्तीसगढ़ में हर गांव में मिल जाता है। उसके 5 पत्ते तोड़ लो, बेलपत्र के 5 पत्ते, पत्थर में पीस के उसकी बनाओ चटनी। अब उस चटनी को डालो 1 गिलास पानी में और उसको करो गरम, और इतना गरम करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पियो। तो ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा बनाकर कोई भी पिएगा तो हाई ब्लड प्रेशर इससे भी ठीक हो जाता है, और इस बेलपत्र के काढ़े से मोटापा भी ठीक हो जाता है। इस बेलपत्र के काढ़े से डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। ये डायबिटीज ठीक कर देता है, हाई बीपी ठीक कर देता है, मोटापा ठीक कर देता है। हमारे खून में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको भी ठीक कर देता है ये बेलपत्र। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके दांत अच्छे हैं ना तो बेलपत्र के पत्ते चबा के भी खा सकते हैं। बेलपत्र तोड़ा, चबा के खा लिया, पीछे से गर्म पानी पी लो। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जब आप शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं तो बेलपत्र को वहीं छोड़ देते हैं आप मंदिर में, उसे अपने साथ ले आया करो। क्योंकि जो मंदिर में आपने बेलपत्र छोड़ दिया, पुजारी उसको इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता। पुजारी कुछ नहीं करता उसका, और वो बेलपत्र इतना कीमती है, इसलिए इसका दुरुपयोग मत करो। बेलपत्र फालतू बर्बाद मत करो, ये बहुत काम की चीज है। और अगर इस सभा में कोई मंदिर के पुजारी बैठे हों जो पूजा करते हैं शंकर जी की, उनसे मेरा निवेदन है कि जितने भक्त बेलपत्र चढ़ा के जाते हैं आप उसको कचरे में मत फेंको, डिब्बे में मत डालो, उसको सुखा लो धूप में, और सुखाने के बाद उसको पीस लो और उसका बन जाएगा पाउडर, और वो पुड़िया में भर भर के सब भक्तों को दे दो, ताकि भक्त अपने अपने मोटापे ठीक कर लें, उससे अपनी शुगर ठीक कर लें। वो शंकर जी का प्रसाद है। पुजारियों का बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि जिसको भी आपने ये पुड़िया बना के दिया उसकी शुगर ठीक हुई, जिंदगी भर दुआएं देगा आपको, और चढ़ावा भी चढ़ाएगा फिर आपको। नहीं तो ये फालतू बेलपत्र कचरे में जा रहा है। आगे चले, और एक दवा बताता हूं आपको हाई बीपी की, बहुत अच्छी एक दवा है। गाय मूत्र पियो, देशी गाय का ताजा मूत्र पियो आधा कप, ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। देशी गाय का मूत्र, अब देशी कह रहा हूं तो देशी ही, विदेशी गाय का मत पीना। हमारे भारत में विदेशी गाय भी है, जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र मत पी लेना, वो तकलीफ करता, नुकसान देता है। देशी गाय का पीना आधा कप पीना, सवेरे पीना खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करेगा। और देशी गाय का मूत्र लो बीपी भी ठीक करता है, और देशी गाय का मूत्र डायबिटीज भी ठीक करता है। देशी गाय के मूत्र से दमा और अस्थमा भी ठीक होता है। देशी गाय के मूत्र से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी। देशी गाय के मूत्र से माइग्रेन ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय मूत्र से हेडेक ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय के मूत्र से हड्डियों के सब दर्द ठीक होते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द। देशी गाय मूत्र से पेट की कब्जियत ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन।
देशी गाय मूत्र से बवासीर ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से भगंदर ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से फिशुला ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से फिशर ठीक होता है। एक अकेला देशी गाय का मूत्र 48 रोग ठीक कर देता है। इसलिए आप इसे भूलना मत कभी, इसे जरूर पीना। आपको बस इसमें एक ही सावधानी रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि ये देशी गाय का मूत्र जब आप किसी गाय का लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। माने गर्भवती गाय का मूत्र पीने लायक नहीं होता, वो मत लेना। इसका मतलब यह है कि जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र बहुत अच्छा है। कुमारी गाय का मूत्र लेना, बाछड़ी जिसको कहते हैं उसका मूत्र लेना, आधा कप लेना, सवेरे लेना और खाली पेट पीना। आपकी 48 बीमारियां अकेले ये मूत्र से ही ठीक हो जाएगी। ये जो देशी गाय का मूत्र है ना, ये आंखों की बीमारियों में सबसे अच्छी दवा है। आंखों की जैसे बीमारी है, किसी को मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट, काला मोतिया हो गया, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, रात को नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता। इन सब आंखों की बीमारी में देशी गाय का मूत्र एक एक बूंद दोनों आंख में डालना, एक एक बूंद गाय मूत्र दोनों आंखों में डालो, सब बीमारी आंखों की ठीक हो जाएगी। आप चाहो तो आपका चश्मा उतर जाएगा आंखों से अगर आप गोमूत्र डालो। जिनका निकट दृष्टि का चश्मा है वो भी उतरेगा, जिनका दूर दृष्टि का है वो भी उतरेगा। आंखों की हर तरह की बीमारी में ये काम आता है। आंखों की एक सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसका दुनिया में आसानी से इलाज नहीं। उस बीमारी को भी ये गोमूत्र बिल्कुल मुफ्त में ठीक कर देता, फोकट में। जबकि अमेरिका में इस बीमारी के इलाज में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। और गाय मूत्र से ये बिल्कुल मुफ्त में ठीक हो जाती है बीमारी। करना क्या है, आंख में गोमूत्र डालना है, बस ताजा ताजा डालना है। और ऐसी गाय का मूत्र डालना है जो कुमारी गाय है, बछड़ी है, उसका डालना है। और बताता हूं, ये कान के जितने रोग हैं ये भी सब गोमूत्र से ठीक हो जाते हैं। कान में सुनाई कम देता है, कान में कई बार हम ऐसी आवाज आती रहती है, कई बार कान में से गंदगी निकलती है, मवाद निकलता है, कान में मैल जमा हो जाता है, कई बार कान का पर्दा फट जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है जी कान का पर्दा फट गया। और कई बार कान में ऐसा हो जाता है कि बहुत फोड़े फुंसी अंदर हो जाते हैं। ये सब बीमारियों में एक एक बूंद गोमूत्र कान में डाल दो तो कान ठीक कर देता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर आपको एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद हो जाता है, 1 ही मिनट में। कभी भी करके देखना। तो ये गोमूत्र कान के भी काम का है, आंख के भी काम का है। गले की बीमारी में भी गोमूत्र काम आता है। जैसे गले में सूजन आ गई, गले में खिचखिच हो रही है, गले में खराश हो गई है, तो गोमूत्र पी लो, ठीक कर देगा। और गले की एक बीमारी है जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। छोटे बच्चों को बहुत हो जाती है ये बीमारी। इस बीमारी में आप क्या करो, हल्दी सबसे अच्छी दवा है, उसका उपयोग करो। टॉन्सिल की बीमारी जिसको भी हो जाए, बच्चों को ज्यादा होती है लेकिन कई बार बड़ों को भी हो जाती है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लो और किसी भी बच्चे को जिसको ये बीमारी है या बड़े को, उसका मुंह खोलकर ये हल्दी पाउडर गले में डाल दो, अंदर, जीभ पे मत डालना, गले में। और थोड़ी देर चुप करके बैठ जाओ।
मुंह बंद करके, तो ये गले के नीचे उतरेगा पूरा हल्दी पाउडर लार के साथ मिलके।